हेलो वीवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि छोटे बच्चों पे मैंने एक सीरीज़ शुरू की हुई है जो छोटे बच्चों के मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज होते हैं। आज उसका नेक्स्ट टॉपिक आपसे शेयर करूँगा। छोटे बच्चे क्योंकि फूलों की तरह होते हैं और इनका ख्याल भी फूलों की तरह रखा जाता है। एक छोटी सी बीमारी या एक छोटी सी लापरवाही इन फूलों को मुरझा के रख देती है। एक आम बीमारी जो छोटे बच्चों में पाई जाती है वो डायरिया है। छोटे बच्चे दस्तों का शिकार होकर कमज़ोर और नढाल हो जाते हैं। डायरिया क्यों होता है, डायरिया की क्या अलामात देखने में मिलती हैं और डायरिया का हम होम्योपैथी में इलाज कैसे कर सकते हैं, आज मैं वो आपसे शेयर करूँगा। छोटे बच्चों में डायरिया की पीछे जो सबसे बड़ा जो काज़ होता है वो बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन होता है। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो जो कुछ खाता पीता है उसको इसकी वजह से हज़म नहीं कर सकता और वो दस्त की सूरत में उसको खारिज कर देता है। बच्चे क्योंकि दिन में 3 से 4 बार स्टूल पास करते हैं, जैसा कि मैंने जो से पहले वीडियो अपलोड की थी उसमें बताया था। अगर बच्चे का स्टूल पतला होना शुरू हो जाए, पानी की मिलावट उसमें ज़्यादा हो जाए और उसकी रंगत चेंज हो जाए, छोटे बच्चों में मुख्तलिफ सिम्टम देखने में आ सकती हैं। बाद में ग्रीन कलर के दस्त लग जाते हैं, बाद में पानी की तरह के होते हैं और बाद में येलो कलर के। अगर बाद बच्चों में क्योंकि अगर डायरिया बिगड़ जाए तो उनके स्टूल में ब्लड आना भी शुरू हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि आम तौर पे बच्चा दिन में 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार अगर स्टूल पास करता है और उसकी सेहत पर उसका कोई बुरा असर नहीं पड़ता, तो ये बच्चा नॉर्मल है। और अगर बच्चे के दस्त में शदीद किस्म की स्मेल आनी शुरू हो जाए और उसके स्टूल का कलर चेंज हो जाए, बाज़ बच्चों में दस्त की सूरत में ग्रीन कलर होता है, बाज़ में पानी की तरह का उनका दस्त आता है और बाद में येलो कलर में। और इसका उनकी सेहत पर असर पड़ना शुरू हो जाए, बच्चा कमज़ोर और निढाल होना शुरू हो जाए, जिसे हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर मुनासिब इलाज बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे जैसे डायरिया की सिम्टम्स में इजाफ़ा होता जाएगा, बच्चा निढाल होता जाएगा क्योंकि उसके जिस्म से पानी खारिज होता है, तो बच्चा फिर रोता है। और जब बच्चा बार-बार रोएगा तो लाज़मी बात है कि बच्चा कमज़ोरी की वजह से या किसी तकलीफ़ की वजह से रोता है और बच्चे की जो फिर ज़ुबान होती है वो खुश्क होना शुरू हो जाती है। बच्चे के सर के ऊपर वाला हिस्सा जिसको तालू कहते हैं, वो अंदर की तरफ धँस जाता है और बच्चे की आँखें भी अंदर की जानिब धँस जाती हैं। तो ये वो सिम्पटम्स छोटे बच्चों में पैदा हो सकती हैं। तो ऐसी सूरत में लाज़मी बात है कि फिर बच्चों को निमकोल दिया जाता है ताकि उनके अंदर जो पानी की कमी है, जो डिहाइड्रेशन हो चुकी है, उसको कम किया जा सके। तो बाज़ बच्चे वो जो मदर फीड पे होते हैं जिनको कोई दूसरा दूध या उनको कोई ठोस ग़िज़ा नहीं दी जाती, तो अगर ऐसे बच्चों में क्योंकि डायरिया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, सिर्फ़ इसमें वो बच्चे मुब्तला हो सकते हैं कि जिनकी मदर्स कोई ऐसी चीज़ें खाने में यूज़ करती हैं, जिसमें जंक फूड है या बेकरी आइटम्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। तो उन बच्चों में कुछ चांसेस होते हैं कि उनको डायरिया की प्रॉब्लम हो जाए, या वो बच्चे ज़्यादा मुतासर होते हैं कि जो बच्चे दाँत निकाल रहे होते हैं। दाँत निकालने के ज़माने में भी बच्चों को डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ मैं थोड़ा-सा वाज़ेह करता चलूँ कि दाँत जब बच्चा निकालता है तो दाँत निकालने की वजह से कभी बच्चे को डायरिया की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो तो एक कुदरती अमल है, वो तो होना ही होना है। इसके पीछे जो मेन वजह होती है वो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि छोटे बच्चों की आंतों में क्योंकि बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जरासीम चले जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें उनको वोमिट भी हो सकती है शदीद किस्म की, और साथ उसके शदीद किस्म के उनको दस्त भी आ सकते हैं। तो इसके पीछे वजह फिर क्या होती है? मेन वजह तो एक मैं आपको बता देता हूँ कि जो छोटे बच्चे जिनको दाँत निकालने के ज़माना में ऐसी सिम्टम सामने आती हैं, ऐसे बच्चे जो थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू कर देते हैं, या मदर्स उनको फ़र्श पे बिठा देती हैं, तो ऐसे बच्चे क्योंकि बार-बार अपना हाथ ज़मीन पे मारते हैं, तो वहाँ से फिर उनको जरासीम लग जाते हैं। और जो बच्चे दाँत निकालने के करीब होते हैं, ये फिर अपना हाथ जो होता है वो मुँह में बार-बार डालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो उनके हाथों को जो जरासीम लगे होते हैं वो उनके हाथों में चले जाते हैं। या फिर बाद पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि जो अपनी फिंगर्स बच्चे के मुँह में देते हैं क्योंकि बच्चा दबाता है।
तो पेरेंट्स बड़ा खुश होते हैं। वो जो आपने उसके जो मुँह में आपने अपनी फ़िंगर डाल दी है, अगर तो वो आपने अच्छी तरह से धोया नहीं है, तो फिर लाज़मी बात है कि आपने उसके बच्चे के पेट में जरासीम मुंतकिल कर दिए हैं। तो ऐसी सूरत में, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं मदर फीड पे होते हैं, तो उनको ऐसी जो उसके पीछे ये वो काज़ होते हैं जिसकी वजह से डायरिया का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा जो बड़े बच्चे होते हैं कुछ, जिनको मदर फीड के अलावा गाय या भैंस का दूध दिया जाता है, क्योंकि अक्सर बच्चों को गाय या भैंस के दूध से एलर्जी होती है या वो हज़म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनमें भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो डायरिया की प्रॉब्लम उनमें आ जाएँ। तो अगर ऐसी सूरत में मैं तो अक्सर ये मशवरा देता हूँ कि ऐसे बच्चों को 1-2 दिन दूध देना बंद कर देना चाहिए, गाय और भैंस का। ऐसे बच्चों को फिर राइस बॉयल करके उसका पानी देना चाहिए। उसका भी मैं तरीका बता देता हूँ आपको। आपने 1 कप चावल का लेना है और उसमें 4 गिलास पानी डाल के उसको अच्छी तरह पकाना है। जब वो अच्छी तरह नरम हो जाएँ, बॉयल हो जाएँ, तो फिर आपने उनको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है। उसमें 1 चुटकी जो है वो नमक की डाल देनी है। और ये जो पेस्ट बन जाएगा, ये आपने सारा दिन बच्चे को पिलाना है। और गाय या भैंस का कोई भी दूध जो है वो आपने 1-2 दिन बच्चे को इस्तेमाल नहीं करवाना। ये भी एक बड़ी अच्छी डाइट है जो मैंने आपको बताई है। छोटे बच्चों को भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, ये बड़ी अच्छी डाइट है। क्योंकि मैंने अक्सर वो बच्चे जिनको शदीद किस्म का डायरिया हो चुका था और उनके दस्तों में खून भी आना शुरू हो चुका था, और वो गाय और भैंस का दूध क्योंकि इस्तेमाल करते थे, तो फिर उनका मैंने 1-2 दिन के लिए उनका वो दूध छुड़वा के उसकी जगह फिर ये जो मैंने राइस वाला आपको नुस्खा बताया है कि ये साथ स्टार्ट करवाया। और होम्योपैथी की चंद जो रेमेडीज़ थी वो मैंने उनको साथ दी, तो अल्लाह ताला के फजल से ऐसे बच्चे क्योर हो गए। तो क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई काज ज़रूर होता है, वो मैंने आपको बता दिया है कि जो डायरिया की प्रॉब्लम होती है ये आंतों में वायरल इन्फेक्शन की वजह से, जरासीम की वजह से होती है। और इसके अलावा जो हम होम्योपैथी में जो आम रेमेडीज़ इस्तेमाल करते हैं, जो बड़ी मशहूर और शोहरत याफ्ता रेमेडीज़ हैं, बेशुमार हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ एक नुस्खा ऐसा शेयर करूँगा कि जो काफ़ी हद तक ऐसे बच्चों को अल्लाह के फज़ल से क्योर करने की सलाहियत रखता है। उसमें एक तो बपटीशिया है 30 में, दूसरे नंबर पे क्रोटिन है 30 में, और तीसरे नंबर पे कालूसंत है 30 में, और चौथे नंबर पे नाइट्रम सल्फा है 30 में। इन चारों रेमेडीज़ का कॉम्बिनेशन बना लेना है। और बच्चे की कंडीशन में आप पहले दिन, दूसरे दिन जो होता है, बच्चों को आप बार-बार भी रिपीट करवा सकते हैं, 5 से 6 बार भी दे सकते हैं। और जैसे-जैसे बच्चा संभलता जाए, तो फिर इस कॉम्बिनेशन का जो वक़्फ़ा है, वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाते जाएँ। और इसके अलावा जिन बच्चों को गाय या भैंस का दूध हज़म नहीं होता, उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है या उनको डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे बच्चों को आप लैक डेफ्लोरिटम 200 में या 1 एम में इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है तो उसको 200 में आप हफ्ते में 2 से 3 बार भी दे सकते हैं। और जो बड़े बच्चे होते हैं या जो बड़े अफराद होते हैं जिनको दूध से प्रॉब्लम होती है, दूध यूज़ नहीं कर सकते, तो ऐसे अफराद के लिए भी जो लैक डेफ्लोरिटम मेडिसिन है बहुत अच्छी है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। ख़ुद भी इससे फ़ायदा उठाएँ और दूसरों को भी शेयर करें। अगली वीडियो देखने के लिए मेरे साथ रहें, मेरे चैनल को देखते रहें। तो बहुत जल्द मैं आपके लिए जो एब्डोमिनल पेन होती है छोटे बच्चों की, एब्डोमिनल पेन पे वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। तब तक मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।